यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके दरवाजे पर जल्द ही होने वाली है दस्तक। देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में होने वाली इस जनगणना का काम फरवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में जनगणना सर्वेक्षण का काम 16 मई से शुरू हो चुका है, जो 15 जून तक चलेगा। दिल्ली वासियों की जनगणना हेतु 50,000 कर्मियों को ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारा गया है। इस जनगणना के लिए दिल्ली को 46,000 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ये ब्लॉक्स एमसीडी वार्ड के हिसाब से बांटे गए हैं। हर एमसीडी वार्ड में 150 से 250 ब्लॉक्स रखे गए हैं और हर ब्लॉक में एक एन्यूमरेटर की तैनाती की गई है। ये एन्यूमरेटर अपने अपने क्षेत्र यानी कि अपने अपने ब्लॉक्स में जाकर पहले ग्राउंड ट्रूथिंग का काम करेंगे, यानी घरों को डिजिटल मैप के जरिए जमीनी हकीकत पर आंकलन किया जाएगा। घरों की नंबरिंग करके उसके बाद घर घर जाके जनगणना का काम किया जाएगा। जनगणना के दौरान आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब देने में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। अब आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि क्या इस जनगणना में शामिल होना जरूरी है, अनिवार्य है? आपको अपने बारे में सही जानकारी भी देनी होगी। फिर भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जनगणना में शामिल नहीं होते तो आखिर क्या ही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जनगणना में शामिल ना होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और जानबूझकर शामिल ना होने की बात यदि साबित हो जाती है तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं कि दिल्ली में जो लोग किराए पर रहते हैं उनको क्या इस जनगणना में शामिल होना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों को भी उस घर की जानकारी देनी होगी जिस घर में वो रह रहे हैं। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले लोगों को भी जनगणना में शामिल होना जरूरी है, चाहे उनके पास दस्तावेज दूसरे ही राज्य के क्यों ना हो। आपको बता दें कि जनगणना सही जानकारी जुटाने के लिए की जाती है, ना कि किसी दस्तावेज की मांग के लिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यदि वो घर पर ही नहीं है तो क्या जनगणना कर्मी आपके घर पर रिविजिट करेगा? आपके घर का कोई भी वयस्क सदस्य जनगणना से जुड़ी सही जानकारी दे सकता है। जनगणना कर्मी के रिविजिट करने की कोई भी सुविधा नहीं है।